हेलो, मैं डॉक्टर शुचि और आज हमने अपनी क्लिनिक में जो एक और फॉलोअप देखा है जो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो जो ये फीमेल थी, ये हम लोग के पास आई थी 3 महीने पहले और इनको ये 38 साल की थी। और ये जब हम लोग के पास आई थी तो जो ये कंप्लेंट्स लेके आई थी वो ये था कि इनको 8 साल से जो मेजर कंप्लेंट थी, इन्होंने बताया कि इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और ये कई डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी और रेगुलर पेन किलर्स पे और स्टेरॉइड्स पे थी। और जब भी पेन किलर पे रहती थी तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता था, लेकिन कई बार उसके बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। और साथ में इनको जो इन्होंने लक्षण बताए कि इनको चक्कर आते थे, इनके दोनों कंधों में, गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, अकड़न रहता था। कई बार उनको बहुत ज़्यादा रेगुलर उल्टी जैसा नौजिया बना रहता था, सर में बहुत भारीपन रहता था, आँखों में भारीपन रहता था और दोनों पसलियों में जो है उनको दोनों तरफ की पसलियों में उनको दर्द होता था। साथ में उनको हरारत, फीवरिश टाइप भी लगता था और भूख उनको अच्छी नहीं लगती थी। दिन भर में 2 से 3 गिलास ही पानी पी पाती थी, उससे ज़्यादा नहीं उनके पेट में जाता था, नहीं तो उनको मतली होने लगती थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि भूख अच्छी नहीं थी, पानी नहीं पीती थी ज़्यादा, तो उनको सुस्ती, चक्कर आना, ये सब भी उनको कॉमन था। नींद उनकी अच्छी नहीं थी, घबराहट होती थी। और आज उनको हमने जो है उनका पूरा केस समझ के, उनके बीमारी के रूट कॉज को समझ के, वो किस परेशानी से जूझ रही थी, इस पूरी चीज़ों को समझ के हम लोगों ने मेडिकेशन दी थी। और वो ये तीसरा फॉलोअप था उनका, उन्होंने 3 महीने मेडिसिन दिया था और अब उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। अब उनकी सारी परेशानियां लगभग 70-80%, 90% तक सही हो गई हैं। तो पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये केस किस चीज़ का था, क्योंकि उनके सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, तो इसको हम लोग कॉमनली अपनी भाषा में, मेडिकल टर्म में पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। अब पॉलीआर्थराइटिस क्या होता है? जब आपके एक से ज़्यादा जोड़ों में तकलीफ होती है और ज़्यादा जोड़ इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कॉमनली हम लोग पॉलीआर्थराइटिस, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो पॉलीआर्थराइटिस बोला जाता है। इसमें सामान्यतः जो लक्षण होते हैं वो वही होता है जो आमतौर पे होते हैं कि आपको दर्द होता है, सूजन होती है, आपकी मूवमेंट उतनी अच्छी प्रॉपर नहीं हो पाती है। और जब आमतौर पे हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत हम लोग एक दर्द की दवाई ले लेते हैं, कई बार डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करते हैं। और जो जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि पेन किलर्स दिए जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। और ये परेशानी फिर बढ़ते बढ़ते, और जो मेडिसिन हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते होते ओवरडोजेज की वजह से शरीर जो पहले से कमज़ोर था वो और कमज़ोर होता चला जाता है। और क्योंकि हम लोग जड़ से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जो बीमारी है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो लक्षणों का जड़ से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पे हम लोग दबा देते हैं, तो वो बार बार वो लक्षण जो है और विकराल रूप में उभरते हैं। पहले थोड़े जगह पे वो प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे कुछ जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके पूरा शरीर इन्वॉल्व होने लग जाता है और इसमें हम लोग का शरीर भी कमज़ोर होता है और हम लोग भी मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो पॉलीआर्थराइटिस में जब हम लोग के पास ये पेशेंट आई थी तो इनको ये प्रॉब्लम लगभग 8 सालों से थी, जैसे हमने बताया। अब इसके सामान्यतः क्या रीजंस होते हैं? तो बहुत कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कई बार ऑटो इम्यून होता है, पॉलीआर्थराइटिस में एक मेजर रीज़न होता है कि वो ऑटो इम्यून होता है, मतलब हम लोग का शरीर ही, हम लोग के शरीर के अगेंस्ट में ही हम लोग की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्ट कर रही है, हम लोग का शरीर हम ही लोग का दुश्मन हो गया है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि कई बार जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कि मतलब जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी आता चला जा रहा है और हम लोग को पता नहीं है। तीसरा, कई बार इन्फेक्शन होता है कि कोई हम लोग का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई और भी कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से हम लोग के जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं और उसमें सूजन है और हम लोग को दर्द हो रहा है और बाकी आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ कई बार ये भी होता है कि बच्चों को होता है और इसका कई बार कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता चल पाता है, तो इसको इडियोपैथिक पॉलीआर्थराइटिस बोला जाता है कि हम लोग सारी जांचें करा के देखते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आता कि किस वजह से आर्थराइटिस या ये जोड़ों में दर्द हो रहा है। और ये जानने के बाद कई बार होता है कि कैंसर एक मेन कारण होता है कि पेशेंट को कैंसर है और वो कैंसर की वजह से जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्वेलिंग आ रही है। या एक बहुत आपने सुना होगा बात, जो एक प्रकार का गठिया होता है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसको हम लोग अपनी भाषा में गाउट कहते हैं।
तो ये सारे लक्षण, जब ये पेशेंट हमारे पास आई थी तो पहली बार तो हम लोग को जानने की ज़रूरत थी कि ये सारे लक्षण जो किस कैटेगरी में वो आ रही हैं। लेकिन जो इनकी कैटेगरी थी वो थी कि ये इडियोपैथिक में आई थी, मतलब इनको कोई स्पेसिफिक, इनके सारे ब्लड टेस्ट जो बाकी डॉक्टर्स ने भी कराए थे वो भी इनके नॉर्मल आते थे, सिर्फ इनके CRP लेवल्स बढ़े रहते थे। जो हम लोगों ने जब कराया तो 83 आया था, और अब इनके जो है वो CRP लेवल्स भी बेटर हो गए हैं और इनको काफ़ी आराम मिल चुका है। तो आइए अब हम लोग डायरेक्टली उस पेशेंट से सुनते हैं कि उनको क्या क्या आराम मिला था। क्या उम्र है आपकी अभी? हमारी 38 है। क्या दिक्कत थी आप जब हमारे पास आई थी? हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों था। हाँ। तो हमारे सर में चक्कर मतलब आते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। चक्कर आते थे और यहाँ पे इतना सर टाइट हो जाता था कि गले और ये वाला कंधा वाला बहुत ज़्यादा दर्द था। हम तो दवाई रोज डेली लेने जाना आना बस पड़े रहते थे। उससे फीवर भी रहता था। हाँ। फीवर रहता था तो भूख नहीं लगती थी। अच्छा, हरारत जैसी बनी रहती हरारत बनी रहती थी। किसी को दिखाओ तो बुखार नहीं लगता था। हाँ। तो हमको ही 8 साल से 8 साल से हाँ, 8 साल बहुत ज़्यादा मतलब दवाई हम इधर उधर करते रहे, जहाँ कोई बताए चले जाओ। फिर आप हमारे पास आई हैं आप कितना टाइम हुआ है? 3 शायद आए थे। कितना समय हुआ है अभी हमारे पास? 3 महीना हुआ। 3 महीना हुआ है। हाँ। इसमें एक्चुअली फ्रंट पेज में वो डेट नहीं लिखी हुई है। हाँ, आप आए थे 15/10 को। हाँ, तो आपका 3 महीना हुआ है अभी। 3 महीना हुआ है। नवंबर दिसंबर हाँ। चालू हुआ है। ठीक है। तो जब हम लोग के पास आप पहली बार दवाई लेके गई थी, उसके बाद आपको क्या क्या आराम मिला था? जैसे यहाँ पे फॉलोअप में आपको कितना आराम मिल गया था और अभी कैसा है आपका? अभी तो उनको 80% हो गया है। अभी आपके ये सर्वाइकल का दर्द नहीं होता ये वाला नहीं होता है। कभी कभार ज़्यादा जैसे बार कभी करते हैं तो फिर हो जाता है, नहीं तो फिर आराम है। और ये कंधे का? कंधे का भी ऐसे करते थे, कट कट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती, तब तो सुबह ऐसे घुमाते हैं तो हाँ। कुछ नहीं आती है। ठीक है। और जो बुखार जैसा रहता था? बुखार भी आराम है और पसलियों में भी दर्द रहता था। हाँ। और ये यहाँ जैसे पैरों में एड़ियों तक बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो अच्छा। आराम है। अच्छा, जब ये आई थी हम लोग के पास तो हम लोगों ने इनका ब्लड टेस्ट करा के देखा था, तो इनके CRP लेवल्स जो हैं वो 83 थे। तो अब अभी इनको आराम मिल गया है, तो हम लोग फिर से CRP करा के देखेंगे और देखेंगे कि इनका क्या उसमें वैल्यू है। अच्छा, जब आपको वो सीने में जो जलन होती थी? और वो जलन भी ठीक है और ये जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। हाँ। जोड़ बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। वो भी आराम है। और कमजोरी जो होती थी, आपको उल्टी जैसा लगता था? नहीं, उल्टी तो नहीं। ठीक है। बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जब आप हमारे पास आई थी तो आपको सुस्ती, चक्कर आना आती थी, आपको नींद नहीं आती थी? आती थी और घबराहट भी होती थी। घबराहट भी होती थी। अभी वो सब कैसा है? अब सही है? हाँ, ठीक है। एकदम ऐसा लगता था कि अब हो गया। अच्छा, मतलब ऐसा भी लगता था? क्योंकि इतना दिक्कत थी कि दवाई लाओ 2-3 दिन लाओ, बस वही जब तक खाते रहो थोड़ा आराम, फिर उसके बाद वही हाल। एक दिन छोड़ो दवाई फिर वही हाल। तो आपको क्या लगता था कि अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है? मतलब ही नहीं है। अब तो ऐसे ख्याल नहीं अब आता है ऐसे ना? नहीं ऐसे लगता है कि हम बूढ़े हो गए। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हमको ये नहीं तो पता किस तरह का केस था, क्या आप मतलब आपने किया? तो ये जब आई थी तो इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। तो इन जनरल इनको पूरे सारे जॉइंट्स में इनको प्रॉब्लम थी। और जो हम लोग इनके और भी ब्लड टेस्ट हुए थे, इन्होंने और भी डॉक्टर्स को दिखाए थे, तो कुछ एकदम स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं बन पाई थी। तो हम लोगों ने जब रिसेंट कराया था तो हम लोगों ने सिर्फ CRP RA और CRP करा के देखा था, और CRP इनका 83 आया था। और उसके बाद हम लोगों ने मेडिसिन दी है और उसके बाद अब इनको इतना आराम हो गया है। तो ये अभी 3rd फॉलोअप है इनका, 3 महीना हुआ है इनको।